नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हृदय में करुणा रखिए, सेवा रखिए, प्रेम रखिए। और एक बात ध्यान रखिएगा मेरे साथियों और मेरे मित्रों और मेरे अपनों, जो चीज आप अपने लिए करते हो ना, वे चीजें आपके जाने के बाद आपके साथ चली जाती है, लेकिन जो चीजें आप औरों के लिए करते हो ना, वे आपकी विरासत है और विरासत के रूप में याद रहती है। कुछ ऐसा करो, जब तू आया जगत में और जगत हंसे तू रोए, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रो। कुछ ऐसा करके जाना। एक बात और कहना चाहता हूं, जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे फिर नींद हो, अहम से हो, चाहे फिर वहम से हो। नमो नारायण, नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 7 जून 2023 बुधदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 17 दिन के लिए। तो ये 17 दिन बुधदेव के हैं। शुक्रदेव की राशि में बुधदेव का प्रवेश लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। 7 जून 2023 शाम 7:44 पर अपने मित्र शुक्रदेव की राशि वृषभ में बुधदेव का प्रवेश है। बुधदेव अपने मित्र सूर्यदेव के कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जून को बुधदेव चंद्रदेव के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे और 21 जून को बुधदेव मंगलदेव के नक्षत्र मृगशिरा के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। नक्षत्रों में प्रवेश करेंगे जो तारीख मैंने बताई। बुधदेव 24 जून 2023 तक वृषभ राशि में रहेंगे। बुधदेव ग्रह कौंसिल में राजकुमार है भाई। बुधदेव बुद्धि और पारिवारिक रिश्तों में हमारी बहन, मानव शरीर में त्वचा, भाषा शैली में वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, तार्किक क्षमता, लेखनी, गणित, ज्योतिष, यात्रा, इस सब के कारक बुधदेव है। बुधदेव वाणी के कारक है। बुधदेव व्यक्ति को प्रेजेंटेटिव बनाता है। बुधदेव की स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है, सेल्समैन होता है, मार्केट के क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। यदि जातक की जन्मकुंडली में बुधदेव बहुत अच्छे विराजमान है तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो आदमी जो रिप्रेजेंट करेगा किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र हो, चाहे मार्केट, रिप्रेजेंट बहुत गजब करेगा। बैंकिंग का क्षेत्र हो, मीडिया का क्षेत्र हो, फिल्म इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, वो अपनी बात रखेगा और उसकी बात का वजूद होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की करता है यदि बुधदेव जन्म कुंडली में शुभ विराजमान हो। पूजा पाठ, कथा, हवन, यज्ञ क्षेत्र में व्यक्ति विशेष उपलब्धि हासिल करता है। बहुत अच्छे विद्वान, ज्योतिषी और बहुत अच्छे सुप्रसिद्ध महंत भी बुधदेव की शुभता का परिणाम होता है। न्यूमरोलॉजी में, अंक विज्ञान में 5 नंबर के जो कारक देवता है वो बुधदेव है। मैनेजमेंट में बुधदेव अद्भुत प्रगति देते हैं, व्यापार के क्षेत्र में आगे लेके जाते हैं। और शॉर्ट में बात करूं तो बुधदेव एक व्यापारी को उस सारी कलाओं से निपुण बनाता है जिसमें व्यापार में लाभ मिलता हो, आगे जाने का मौका मिलता है। बुधदेव मिथुन और कन्या राशि के स्वामी है। कन्या राशि में उच्च के होते हैं। कन्या राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है और मीन राशि में बुधदेव को ज्योतिषी भाषा में नीच का माना जाता है। 18 से 28 दिन में एक राशि परिवर्तन करते, कभी कभी 18 दिन में करते, कभी कभी 28 दिन में करते, गति के हिसाब से। बुधदेव अकेले कहीं भी विराजमान हो उत्तम फल देंगे, क्योंकि राजकुमार है, शुभ और सौम्य ग्रह है और ग्रहों के परिवार में सबसे छोटा ग्रह है। हमेशा सूर्य के तो आगे रहता है या फिर पीछे रहता है, फिर साथ रहता है। ये बुधदेव है। अब बुधदेव अपने मित्र शुक्रदेव की राशि वृषभ में प्रवेश कर रहे हैं। इन 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, मैं राशिफल की बात करूंगा। ये राशिफल चंद्र राशि, नाम राशि पे आधारित है आपके, और राशिफल पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों और सबके लिए राशिफल, महिलाओं के लिए भी है। अब आपकी जन्म कुंडली में बुधदेव कहां विराजमान है उस हिसाब से फल देंगे। ये जो गणनाएं ये लग्न और राशि को ध्यान में रख के मैंने करी है, मोटा मोटा है। पूर्ण सत्य तो प्रजापिता ब्रह्मा होता है साथियों, मैंने तब भी गणनाओं के आधार पर बुधदेव का यह राशि परिवर्तन हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करूं। मेष राशि वालों के लिए बुधदेव तीसरे और छठे भाव का समय कर धन भाव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मनोनुकूल साझेदारी की प्राप्ति का संकेत और व्यवसाय विस्तार का अवसर देगा बुधदेव। आर्थिक धन स्रोत में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ बढ़ेगा, व्यवसाय में मजबूती आएगी। जो जातक फिल्म इंडस्ट्री में है, कला में है, संगीत में, खेल में है, चिकित्सा में है, खनन में है, पेट्रोलियम के साथ जुड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, उन व्यापारियों को पूर्ण लाभ और सफलता का योग नजर आ रहा है। और उस क्षेत्र में कोई नौकरी कर रहे हैं उन्हें भी विशेष लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत।
परीक्षा में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेगा। बुध यहाँ 3 भावों को प्रभावित कर रहा है, तीसरा, छठा और दूसरा। तीसरा भाव छोटे भाई बहने डॉक्यूमेंट है आपका, छठा भाव रोग नौकरी है, कंपटीशन है, और दूसरा भाव कुटुंब वाणी धन खान पान बैंक बैलेंस है। शुक्र की राशि में दूसरे भाव में बुधदेव का संचरण सकारात्मक परिणाम देता है। कारोबार में सफलता के शुभ अवसर मिलेंगे, कारोबारी परेशान से मुक्ति होगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, मनोनुकूल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिले संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, पारिवारिक सदस्य के साथ बैठने का मौका मिलेगा और पारिवारिक पैतृक संपत्ति के मसलों का सुलटारा होगा। परिवार में हर्षोल्लास और खुशी का वातावरण रहेगा। परिवार के बड़े लोगों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी, छोटे भाई बहनों को पूरा साथ मिलेगा, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख साधनों पर खर्च बढ़ेगा, परंतु वातावरण बहुत अनुकूल रहेगा। क्या विशेष सावधानी? इस राशि परिवर्तन में कागजात के प्रति मेष राशि वालों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। व्यवसाय विस्तार और पूंजी निवेश सूझबूझ और विशेषज्ञ की सलाह लेकर करना होगा। रिश्तों को सहजता से समझना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बुधदेव का यह राशि परिवर्तन संकेत है कि पेट पीठ दांत एसिडिटी जैसे संबंधी कोई समस्या या गले संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं। उपाय क्या करें? ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शा बुधाय नमः बुधदेव के बीज मंत्र का जाप करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भीगे हुए मूंग पक्षियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा ये 17 दिन। और अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर अर्गला स्तोत्र का पाठ करना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले बुधदेव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर लगन भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव दूसरे तीसरे लगन भाव को प्रभावित करेंगे। दूसरा वाणी है, धन है, बैंकिंग है, भोजन है, पंचम भाव रिलेशन है, संतान है, शेयर मार्केट, सलाह, मनोरंजन, शिक्षा, लर्निंग, ये सब वही है। बुद्धि आपकी वही काम करती पंचम भाव। लगन में आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है। तो आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहने के कारण नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियों का संबंध अच्छा रहेगा, नए ऑर्डर मिलेंगे, धन लाभ होगा। आप नौकरी में तो नई जिम्मेदारी के साथ साथ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिले, नई जिम्मेदारियों के साथ साथ नौकरी में उन्नति के साथ साथ धन का लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मेहनत और परिश्रम और संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। पारिवारिक सदस्य और शिक्षक वो मार्गदर्शक की बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुन लिया तो कैरियर और एजुकेशन में अच्छे मौके मिलेंगे। हाँ, संवेदनशील विषयों पर बिना सोचे समझे टिप्पणी नहीं करें। धैर्य और स्वयं से शिक्षा और कैरियर क्षेत्र में प्रयास करें। यदि ऐसा करते हैं तो कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को अच्छे मौके मिलेंगे, परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। परिवार के साथ चलना होगा, पारिवारिक सदस्यों का आपसी तालमेल बिठाना बहुत जरूरी। छोटे भाई बहनों को सफलता मिलेगी, फिर भी घर के वृद्ध जनों को स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सजग रहे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर कोई बड़ी बीमारी तो नजर नहीं आ रही, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो उसमें लापरवाही नहीं करें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर ध्यान दें, मॉर्निंग वॉक में लापरवाही नहीं करें। प्रातःकाल ईश्वर चिंतन ध्यान योग में थोड़ी सी रुचि रखें। यदि यात्रा करना जरूरी नहीं हो तो लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें। वृषभ राशि वालों के लगन में विराजमान बुध अपनी सप्तम राशि पार्टनर के भाव को देंगे। सप्तम भाव प्रदर्शी बुध का ये राशि पर कारोबार, नौकरी, आर्थिक धन से हिसाब से साहस और पराक्रम दिखाने वाला होगा। यदि व्यवसाय नौकरी में अपने अधिकारों का प्रयोग किया, त्वरित स्वनिर्णय लिए, थोड़ा सा जोखिम उठाए तो लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। कार्य विस्तार मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत हो रहा। कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, आड़तिया, कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ जमीन जायदाद का काम कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। उपाय क्या करें? बहुत जरूरी है, लगातार 17 दिन सूर्य उदय से पूर्व पीपल पेड़ में जल अर्पित करते रविवार को छोड़कर। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले बुधदेव लगन और चौथे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। लगन आप स्वयं है, व्यक्ति आपका व्यक्तित्व है, आपकी हेल्थ है। चतुर्थ भाव घरेलू वातावरण है, पारिवारिक सदस्य, भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका सुख है, आपका माता का है। और 12वां भाव व्यय, खर्चा, इन्वेस्टमेंट, अस्पताल और आध्यात्मिक और विदेश का है। तो 3 भाव प्रभावित हो रहे हैं ना। तो व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक मिथुन राशि वालों के लिए बुधदेव का यह राशि परिवर्तन सावधानी और समझ का संकेत रहेगी। सावधानी नहीं रखी तो परेशानी आएगी, बहुत समझ रखनी पड़ेगी क्योंकि अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि समय आपके लिए अनुकूल रह सकता है। पारिवारिक सदस्य आपके साथ ठीक रहेंगे, परिवार का सामंजस्य ठीक रहे और पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से अनावश्यक परेशान से छुटकारा मिलेगा, कष्टों से राहत जरूर मिलेगी। लेकिन फिर भी चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे कैरियर हो, चाहे कामकाज हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, यह सावधानी का संकेत 17 दिन रहेगा। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतें, खान पान और समय के प्रति पाबंद रहे, रात्रि जागरण नहीं करें, व्यर्थ के तनाव और आलस्य को अपने पर हावी नहीं होने दें। किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम है, आंखों संबंधी कोई रोग है, हार्मोन में अनबैलेंस है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। गोचर संकेत है कि नर्वस सिस्टम का चिकित्सा में
लापरवाही नहीं करें। कोई नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है तुरंत डॉक्टर को दे। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है कि इस समय अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें। संयम और धैर्य से अपनी पूर्ण कार्य क्षमता से मेहनत करें। सुनियोजित तरीके से घर, परिवार और व्यवसाय में खर्च करें। कामकाज में वाद विवाद और कानाफूसी परेशानी का संकेत है। व्यर्थ के वाद विवाद और कानाफूसी से दूर रहे। बहुत जरूरी इस समय हर कार्य को सावधानी से करना है। 17 दिन बिना पढ़े किसी दस्तावेज में साइन नहीं करें। शत्रु आपको हानि पहुंचा सकता है। शत्रु षड्यंत्र से सावधान है। व्यवसाय में पूंजी निवेश नहीं करें। नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। बॉस से बनाकर रखें। सहकर्मी में अंधा विश्वास नहीं, क्योंकि नुकसान की संभावना है। इस समय किसी तरह की यात्रा में लापरवाही नहीं करें। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के हिसाब से बात करो तो मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा, लेकिन व्यर्थ का भ्रमण, आलस, सोशल मीडिया पर रहना यह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। ये बहुत जरूरी है मिथुन राशि वालों को। ये 17 दिन थोड़े से सावधानी क्या करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य को जल दे और नियम बना दे, सुबह सुबह सूर्य को जल देने के बाद गाय को पालक जरूर खिलाए। नमूना में बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों की बुद्धि द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी होकर 11वें भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। ऐसे में कर्क राशि वालों के लिए बुधदेव का यह राशि परिवर्तन बेहतर लाभ का संकेत दे रहा है। मनोंगलों कार्य करना अवसर मिलेगा। आपके कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। उच्च अधिकारी का सहयोग और प्रशंसा प्राप्त होगी। आपका आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। आपकी इंक्रीमेंट हो सकता है। पदोन्नति की प्रबल संभावना है, परंतु मेरी सलाह है कि निजी स्वार्थ से थोड़ा बाहर आए। अपने अहंकार पर काबू रखें। वाणी पर संयम रखें। किसी भी रूप में व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। अपना भलाई नहीं सोचे। जिसके लिए काम कर रहे हैं उनके हित की सोचना आवश्यक होगा, अन्यथा कार्य क्षेत्र में अनावश्यक परेशानियां आ सकती। जो लाभ होने जा रहा है वो हानि में भी बदल सकता है, क्योंकि 12वां भाव व्यय है, खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है, अध्यात्म है, विदेश है, और तीसरा भाव व्यय बहन, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुरुषार्थ, छोटी यात्रा, और 11वां भाव आय, लाभ, सोशल मीडिया, सर्किल, मित्र, अपनों से बड़ा कर। 3 भाव प्रभावित हो रहे ना। तो मैं यदि ध्यान से इस बात की बात करूं तो कर्क राशि वालों के लिए कैरियर में अच्छा है और एजुकेशन के क्षेत्र में भी लाभ और सफलता का अच्छा संकेत। व्यवसायिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नए लाभकारी व्यवसायिक संबंध बनेंगे। व्यवसाय में विस्तार का मौका मिलेगा। धन लाभ में स्रोतों में वृद्धि होगी। आपकी कार्यशैली और आपकी कार्य क्षमता आपको पूर्ण लाभ का संकेत दे रही। पूंजी निवेश करना शुभ रहेगा, क्योंकि इस समय निवेश की योजना बन रही वो अच्छी है। यदि आप नौकरी, उस समय आपके लिए पूर्णतः सफलता का संकेत है। शिक्षा संबंधी बाधाओं से मुक्ति के साथ पढ़ाई में मन लगेगा। स्मरण शक्ति आपकी अच्छी रहेगी। कैरियर संबंधी सारे मसले ठीक रहेंगे। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। युवाओं को कैरियर के दृष्टिकोण से पूर्ण लाभ का संकेत नजर आ रहा है। लाभ भाव में गोचर कर रहे बुध सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मंगलमय शुभ समाचारों का संकेत दे रहे। जीवन साथी का सहयोग से मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। निजी संबंधों में आ रही परेशानी से मुक्ति मिलेगी। भ्रम का निवारण होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण कर्क राशि वालों के लिए उत्तम संकेत है, बशर्ते आप अपनी दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। पारिवारिक परेशानियां, बाधा, पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का सामाजिक और कार्य में सेवाओं में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के लोग पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्रदान करेंगे। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। भावनात्मक संबंधों में प्रेम की अद्भुत डोरी परिवार के साथ रहेगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। क्या उपाय है? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा संग शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सब बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें और लगातार 17 दिन करें। नमनायन और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले बुद्धदेव 11वें और दूसरे भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में संचरण करेंगे। 11वां आय है, लाभ है, सोशल सर्कल है, मित्र है। दूसरा आपकी वाणी है, कुटुंब है, धन है, बैंकिंग है, भोजन है, और 10वां भाव नौकरी है, व्यवसाय, कामकाज, जॉब, स्टेटस, पिता की स्थिति, राजनीति, जीवन का लक्ष्य है। तो व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण सिंह राशि वालों को बुधदेव का राशि परिवर्तन मन अनुकूल लाभ का संकेत दे रहा है। नक्षत्र गणनाओं का संकेत है कि इस समय आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपकी कार्य कुशलता का लोहा कार्यस्थल पर आपके सहकर्मी स्वीकार करेंगे। चल अचल संपत्ति में लगाया गया धन लाभ देगा। 10वें स्थान में विराजमान बुधदेव सप्तम दृष्टि चौथे घर को देंगे तो सुख संपत्ति में वृद्धि के योग है। गोचर आपको कानूनी मामलों संबंधी कार्यों में आपकी पकड़ को सकारात्मक प्रभावित करो और कानूनी मसलों में आपको विजय होगी, क्योंकि इस समय आप इसे चैलेंज की तरह लेंगे। खुद को स्थापित, खुद को साबित करने के लिए जी जान लगा देंगे। इससे आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में सहकर्मी और बॉस से रिश्तों में अनुकूलता आएगी। नौकरी संबंधी अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। धन संबंधी परेशानी का निवारण होगा। अच्छे लाभदायक व्यवसायिक सौदे हाथ आएंगे। उन्नति के अवसर और आपका प्रमोशन भी नौकरी में हो सकता है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि बुधदेव का राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों को पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत है। समाज के प्रबुद्ध और सामर्थ्यवान लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आप प्रशासनिक अफसर है तो इस समय आपको लाभदायक कोई बड़ी भूमिका अदा करने का मौका भी मिलेगा। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा। आमोद प्रमोद मनोविनोद में अपनों के साथ घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा।
अनावश्यक पारिवारिक उठापटक से पीछा छूटेगा और शिक्षा संबंधी प्रयास सफल होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। शिक्षा में आ रही आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। फिर भी मैं कहूंगा कि माता पिता और शिक्षकों की आज्ञा का पालन करें। सब्जेक्ट के प्रति संवेदनशील रहे, थोड़ा खान पान पे ध्यान दें और पढ़ाई पे लापरवाही नहीं करें। मित्रों, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाना युवाओं के लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण सिंह राशि वालों के लिए कोई भी गंभीर समस्या का संकेत नजर नहीं आ रहा। तभी स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं आए, इसके लिए प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं। पहले से कोई बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। हल्की सी चूज समस्या को बढ़ा सकती है, इस बात का ध्यान है। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद गणपति भगवान के सिर चरण में श्रद्धापूर्ण नमन करते 11 इलायची लगातार 17 दिन रोज अर्पित करें और वहीं बैठकर 27 बार गणेश गायत्री का जाप करेंगे तो सिंह राशि वालों के लिए उत्तम उपाय रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले बुध दशम और लगन भाव के स्वामी को नवम भाव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। दशम भाव नौकरी है, आपका व्यवसाय, कामकाज है, जॉब है, स्टेटस है, पिता की स्थिति, राजनीति, जीवन का लक्ष्य है। कन्या राशि ध्यान से सुनेगा। लगन आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व, आपकी हेल्थ है। नवम भाव भाग्य है, कर्म है, धर्म, पिता है, उच्च शिक्षा का है। तो जिस तरह के घर योगायोग है, मनानुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा जहां आप अपनी कला और कौशल का पूरा लाभ उठाएंगे। नौकरी के लिए इसमें पूर्णतः सकारात्मक परिणामों का संकेत दे रहा है। बुधदेव का ये राशि प्रबंध कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा माना जा रहा है। जॉब संबंधी नए अवसर प्राप्त होंगे। गोचर संकेत के मनानुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण और वेतन वृद्धि का योग भी है। व्यवसाय के प्रति आप बहुत सक्रिय रहेंगे जिसके जरिए लाभ स्रोतों में वृद्धि और धन की बचत होगी। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य में रुचि बढ़ेगी। सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होगा, तब निर्णयों का लाभ मिलेगा। परंतु उन लोगों से विशेष सावधान है जो नौकरी करते हुए पार्ट टाइम अपना निजी काम करते हैं, उन्हें सावधान रहना होगा। उन्हें रुकना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है या विशेष सावधानी उनको देना होगा। नया व्यवसाय इस समय शुरू नहीं करें नौकरी में रहते हुए। पारिवारिक वातावरण अनुकूल है। जीवन साथी का अनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के संबंधों में अनुकूलता आएगी। पिता पुत्र के रिश्तों में मजबूती आएगी। पिता का पूर्ण प्यार और पैसा मिलेगा। इस समय आपके मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सामाजिक सेवाओं के साथ स्व अवलोकन का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन पूर्णता शांतिपूर्ण वातावरण में रहेगा। इस समय आप स्वयं की विचारधारा आपकी बड़ी सकारात्मक रहेगी। शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लाभ का संकेत है। युवाओं के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी के उत्तम अवसर है और चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो, कंप्यूटर हो या इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य के लिए गोचर संकेत दे रहा है। पीठ नर्वस सिस्टम को लेकर लापरवाही नहीं बरते। सड़क नियमों का पूर्णता पालन करें। दुर्घटना की संभावना नजर है और इस समय भारी सामान भी नहीं उठाएंगे तो अच्छा रहेगा। कोई भारी सामान झटके से नहीं उठाए, नुकसान हो सकता है। क्या उपाय है? हर रोज सुबह शाम सूर्योदय से पूर्व सूर्यास्त के बाद घर में गूगल धूप करें और वहीं बैठकर गणेश गायत्री का सुबह और शाम जाप करेंगे तो बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि में बुधदेव नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव भाग्य है, धर्म है, पिता है, उच्च शिक्षा है और 12वां भाव आपका खर्चा है, आपका व्यय है, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका अस्पताल है, अध्यात्म, विदेश है, निजी बैंड है और अष्टम भाव स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, गुप्त विद्या है, सिक्रेसी, ऑकल्ट है, ससुराल है, गुप्त धन है, सेल टैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ताते पाव पसारिए, जाते लंबी सोट। लोगों को देखकर अपना हाथ नहीं खोले, अन्यथा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अष्टम भाव में गोचर कर रहे बुध व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक पक्ष को सुचारू रूप चलाने के लिए धैर्य और संयम का संकेत है कि धैर्य और संयम रखना पड़ेगा। इस समय अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाए। कामकाज में पूंजी निवेश से बचे। नौकरी और कार्य में परिवर्तन नहीं करें। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए बुधदेव का राशि परिवर्तन अनावश्यक परेशानियों का संकेत दे रहा है। यदि आप वायदा बाजार में, शेयर मार्केट में काम करें तो विशेष सावधानी की जरूरत है। शिक्षा के तरह बुधदेव का राशि शिक्षा में सफलता के लिए मेहनत और परिश्रम का संकेत देने। इस समय आप मेहनत और परिश्रम करें तो शिक्षा में सफलता मिलेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बुधदेव का राशि परिवर्तन, आप शादीशुदा है, वैवाहिक जीवन आपका अनुकूल रहेगा। वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी। ससुराल पक्ष से मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिला और संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। छोटे भाई बहनों के लिए इस समय बड़ा लाभदायक रहेगा। अनावश्यक पारिवारिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। गोचर संकेत रखिए। बोल अमोलक बोल, ये में तोल पीछे बोल। पारिवारिक सदस्य समाज में किसी से भी वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन संतुलित आपका होना चाहिए, अन्यथा मान सम्मान में कमी आ सकती है। गोचर ये भी संकेत रही कि त्वचा संबंधी कोई, स्किन संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। परंतु अष्टम भाव में विराजमान बुध अकेला हो तो इस बात का संकेत है कि पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। यदि आपका अकेला बुध बैठा है तो अचानक धन की प्राप्ति का संकेत है। पैतृक संपत्ति का संकेत अच्छा है। फिर मीडिया में और फिल्म इंडस्ट्री में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत अद्भुत लाभ और सफलता का संकेत देगा अष्टम भाव में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण तुला राशि वालों के लिए अष्टम भाव का बुध संकेत दे रहा है कि खान पान पर ध्यान दे। पेट संबंधी बीमारी में लापरवाही नहीं करे। इन्फेक्शन की संभावना नजर आ रही है, चिकित्सा का तुरंत सहारा लीजिएगा कोई प्रॉब्लम हो तो। उपाय क्या है?
तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत अपने पूजा में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और बुधवार के दिन किसी गरीब जरूरतमंद महिला को शहद का दान देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। अष्टम भाव आयु का भाव है, स्वास्थ्य का भाव है, दुर्घटना का भाव है, गुप्त विद्या का भाव है, सिक्रेसी की भाव है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल पक्ष है, गुप्त धन है, सेल टैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है। और 11 भाव आय लाभ सोशल मीडिया और मित्रों का भाव है। सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी, विवाह है, कामकाज का भी है। तो व्यवसाय नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वाले बुध देव का राशि परिवर्तन अनुकूलता का संग, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपकी कार्यशैली सूझबूझ वाणी की मधुरता का इसमें जिस प्रकार आप प्रयोग कर रहे हैं अपने साथियों और अपनी नौकरी में, इससे आपको उत्तम अवसर मिलेगी। कार्यस्थल आपका सराहना होगी। कार्य के प्रति संयम और धैर्य इस समय अच्छा लाभ देगा। नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे, नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं। इस समय व्यवसाय में लाभ के लिए किया गया कठिन परिश्रम कड़ी मेहनत पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहे। गोचर पारिवारिक सदस्य के साथ आपसी मनमुटाव और भाई बहनों से टकराव का संकेत दे रहा है, तो वाणी पर संयम रहे और अपनों से मतभेद नहीं हो, यह प्रयास आपको करना होगा। तलखी नहीं हो आपस के रिश्तों में, इस बात का ध्यान रखना हो। गोचर ये भी संकेत दे रहा है इस समय परिवार और व्यापार और घूमने के दृष्टिकोण से परिवार के साथ व्यापार के लिए या कहीं घूमने फिरने के लिए लंबी यात्रा पे जा रहे हो तो समय सावधानी का संकेत दे रहे। यात्रा में कष्ट है, सावधानी बरते। शिक्षा की दृष्टिकोण से बुधदेव का राशि पर लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। परीक्षा परिणाम अनुकूल होंगे। अभिभावकों और शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही अनावश्यक बाधाओं और परेशानी से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अपने क्रोध पर काबू रखें। मैं उच्च शिक्षा की बात कर रहा हूं, यहां पर अपनों को साथ लेके चले। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण वृश्चिक राशि वालों के लिए समय सावधानी का संकेत है। व्यर्थ के तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, लेकिन मेरी गणनाओं के अनुसार बुधदेव का यह परिवर्तन आर्थिक सुदृढ़ता देगा, धन आएगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी गाय घी का दीप जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार 27 बार जितनी आपकी श्रद्धा जाप करे आपके लिए अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वाले के लिए बुधदेव सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर छठे भाव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी है, विवाह है, कामकाज है। और दसम भाव नौकरी है, व्यवसाय, कामकाज, जॉब, स्टेटस, पिता की स्थिति, राजनीति, जीवन का लक्ष्य दसम भाव में देखते हैं। छठा भाव कामकाज, डेली रूटीन, नौकरी, कंपटीशन, रोग, कर्जा, कानूनी में। तो 3 भाव प्रभावित कर रहे हैं बुधदेव इन 17 दिनों में। तो कार्य में अनावश्यक बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। साथ ही व्यवसाय के निर्णय सहज और शांत भाव से सफलता में अच्छा सहयोग करेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठकर यदि निर्णय लेंगे तो लाभ ही लाभ है। नौकरी में प्रयासों के अनुकूल लाभ प्राप्त होंगे। सरकारी मामलों में सफलता मिलेगी। प्रशासनिक अधिकारियों को उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यवसाय, नौकरी, काम के लिए मनोनुकूल सफलता, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और धन की प्राप्ति होगी। अच्छा समय है, धन भी मिलेगा, रोजगार के अच्छे साधन भी मिलेंगे। और व्यवसाय, नौकरी, परिवार, तो इसमें किस तरह का बैंक या समाज या लोगों से ऋण लेना चाहते तो मैं यहां मना करूंगा, क्योंकि ये ऋण लेना अच्छा नहीं होगा। कामकाज के नए अवसर है, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, धन की प्राप्ति, लेकिन कोई विस्तार के लिए, व्यवसाय विस्तार के लिए या भाई को कोई काम शुरू करवाना, वहां आप लोन लेना चाहते हो तो यहां मैं राजी नहीं हूं नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से। अनावश्यक रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। सुख के साधनों में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन का लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गोचर संकेत रखे व्यवसाय में धन निवेश का, जो धन का निवेश है वो पारिवारिक रजाबंदी से करे और थोड़ा सा सावधानी से करे, और उधार लेके धन निवेश नहीं करे। साझेदारी कार्य में सफलता मिलेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से संकेत दे रहा है कि पिता तुल्य व्यक्ति का पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष मजबूत, संतान को अपने क्षेत्र में सफलता हासिल हो, संतान भी आपके लिए सहयोगी साबित हो। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बुधदेव का राशि पर धन राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी धन राशि के जातक बहुत ही सामाजिक और विश्वासी और भरोसेमंद होते हैं, तो लाभ तो अच्छे मौके मिलेंगे। विद्यार्थी युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर संबंधी मामलों में थोड़ी सी उठापटक, थोड़ी सी युवाओं को इस समय अपने वाणी पर संयम रखना होगा। पारिवारिक रजामंदी से काम करना होगा। पिता से सलाह लेकर आगे बढ़ना होगा। यह समय थोड़ा सा कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का संकेत युवाओं के लिए। बुधदेव का छठे भाव में शुक्रदेव की राशि में संचरण रात देगा, लेकिन मेहनत और परिश्रम के बाद मेहनत और परिश्रम करनी पड़ेगी। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसके लिए खान पान में विशेष सुधार करना होगा। किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। आपकी इम्यूनिटी कमजोर नहीं हो, इस पर भी थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या उपाय करें? श्रद्धा अनुसार बुधवार 1.25 किलो मूंग हरे कपड़े में बांधिए और किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दे दीजिए। बुधवार के दिन अच्छा रहेगा। या फिर आप राहुकाल के दौरान भी दे सकते हैं विधवा स्त्री को दान।
और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बुधदेव छठे और नवम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। छठा भाव कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, कंपटीशन है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मसला है। नवम भाव भाग्य है, आपका धर्म है, पिता, उच्च शिक्षा है, बड़ी यात्राएं हैं। और पंचम भाव निजी संबंध है, संतान, शेयर मार्केट, सलाह, बुद्धि, शिक्षा, लर्निंग, ये सब नवम भाव है। तो नौकरी के हिसाब से समय उत्तम रहेगा। जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं तो घर परिवार की सलाह से करें तो अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, मनोनुकूल कार्य करने की पूरी छूट मिलेगी। बस इस समय अपने उच्च अधिकारियों के साथ कार्य में पारदर्शिता बहुत जरूरी, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी। सही समय पर सही स्थान पर खुलकर अपनी योजनाओं को, अपनी कार्यों की चर्चा करना बहुत जरूरी। इस समय आपको उन्नति का अवसर मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के बुधदेव का यह राशिफल व्यवसायिक सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में पूंजी निवेश, व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। इस समय व्यवसाय में लाभ और बढ़ोतरी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा, पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा और पारिवारिक वातावरण अनुकूल होने से समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ने से मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी होगी। निजी संबंधों के लिए समय थोड़ा सा सावधान, आपके कोई निजी संबंध है तो भाषा शैली पर संयम रखें। भावनाएं आहत होने से परेशानी आ सकती, अपने अहंकार पर काबू रखें। अपनों पर विचार नहीं ला दे, बहुत जरूरी। अपने कार्यशैली, अपने व्यवहार में अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें। पुराने मित्रों से मुलाकात, मित्रों के सहयोग से प्रतिकूल परिस्थितियों पर नियंत्रण आप कर सकते हैं। मकर राशि के युवाओं के लिए कैरियर और नौकरी के हिसाब से मनोनुकूल सफलता का संकेत नजर आ रहा है। प्रोफेशनल कोर्सेज, बीटेक, एमबीए, एमबीबीएस, बीसीए, इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं तो सफलता में 4 चांद लगेंगे। कैरियर के हिसाब से बुधदेव का राशि परिवर्तन बेहतर सफलता का संकेत रहा है। प्रयासों से, छोटे से प्रयासों से सफलता आपको हासिल हो जाएगी। क्या उपाय करें? प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्व मकर राशि वालों छोटा सा उपाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें और लगातार 17 दिन चींटियों को त्रिचोली डाल दीजिए। चावल का आटा, बाजरे का आटा और शक्कर मिलाकर चींटियों को डालना उत्तम उपाय रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बुधदेव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी गुरु चतुर्थ भाव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। पंचम भाव रिलेशन, संतान, शेयर मार्केट, सलाह, शिक्षा, लर्निंग, निजी रिलेशन। अष्टम भाव आपका स्वास्थ्य है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल है, सेल टैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सीक्रेसी है, गुप्त विद्या है, दुर्घटना है, आयु है। चतुर्थ भाव आपका घरेलू वातावरण है, आपका निजी घर है, आपका निजी सुख है, माता का है, पारिवारिक सदस्यों का है, भूमि भवन वाहन का है। तो नक्षत्र गणना कहते हैं मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। व्यवसाय में मनोनुकूल सौदे, नए ऑर्डर मिलेंगे। नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण समय आपके लिए मनोबल, साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा। लंबे समय से आपका रुका हुआ इंक्रीमेंट और प्रमोशन की प्राप्ति होगी। व्यवसाय और नौकरी और आर्थिक दृष्टि रुके हुए काम बनेंगे। व्यवसाय में किए गए परिश्रम के अनुकूल लाभ प्राप्त होंगे। पिछली योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा और नौकरी के क्षेत्र में समय पूर्णता, सफलता और उन्नति का अवसर दे। लेकिन इस बात का संकेत इस समय अकस्मात आपकी वाणी की वजह से, कार्यशैली की वजह से, आपके अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार की वजह से उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार पर काबू रखें और सहज भाव से व्यवसाय और नौकरी पर ध्यान दीजिए, सफलता मिलेगी। क्षमा करिएगा, हल्के शब्द बोलता नहीं कि व्यर्थ की होशियारी दिखाने से आप भटक सकते हैं, परेशानी आ सकती है। तो अपनों से सलाह लीजिए, अपनों के साथ बैठिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी से काम करना, मतलब थोड़ा सा इस बात का ध्यान। लाभ मिलेगा, लेकिन यदि थोड़ी सी भी आपकी भाषा शैली ऊपर नीचे रही तो परेशानी आ सकती है। नए कार्य की आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मेहनत और परिश्रम का लाभ मिलेगा। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। जॉब में है तो जॉब परिवर्तन नहीं करें, उसी जॉब में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा, परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सदस्य, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी का सहयोग मन को प्रसन्नता अवश्य देगा। संतान संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा और आपके अपनों के सहयोग से हर कार्य में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। हाँ, जीवन साथी और भाई बहनों के साथ व्यर्थ का भय, भ्रम और फॉल्स इल्यूजन से नहीं पालना है, गलत फहमियां नहीं पालनी, इससे परेशानी आ जाएगी। आप युवा हैं तो कैरियर को लेकर कुंभ राशि वालों के लिए उत्तम अवसर का संकेत नजर आ रहा है। व्यर्थ की जो परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, कैरियर संबंधी परेशानी है, इससे आपको छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भयभीत होने की तो आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी खान पान पर ध्यान रखना होगा। मोटापा, शुगर की बीमारी है तो समय पर दवा ले, चिकित्सा का सहारा ले, मॉर्निंग वॉक करे, प्राणायाम करे, योग करे, थोड़ा सा ध्यान व्यान करे तो अच्छा है। लेकिन भयभीत कहीं कोई बात। उपाय क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद तुलसी के पौधे के आगे शुद्ध देसी कपूर का दीपक जलाना उत्तम लाभ है। वहीं बैठकर ओम शम शनिश्चराय नमः
इस मंत्र का जाप करेगा, 17 दिन ये उपाय करेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 9। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले बुद्धि चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। तीसरा भाव उनका अपना भाव, चतुर्थ भाव घरेलू वातावरण है, माता का है, आपका सुख है, वाहन का है, भवन का है, भूमि का है, और घरेलू वातावरण के साथ पारिवारिक सदस्य भी वहीं देखे जाते हैं जो आपके बहुत नियर निजी है। सप्तम भाव कामकाज का भी है, व्यवसाय का भी है, विवाह का भी, जीवन साथी का, साझेदार का, पार्टनर का है। और तीसरा भाव है छोटी यात्राओं का, पुरुषार्थ का, डॉक्यूमेंट का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल का, भाई बहन का, आपकी पुरुषार्थ और साहस का भी वही भाव है। तो मीन राशि वाले बुध सुख और सप्तम भाव का स्वामी होकर पुरुषार्थ भाव में बैठा है, तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य में गुणवत्ता आएगी, उच्च अधिकारियों से प्रशंसा और प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष रूप से इस समय नौकरी में आप हैं तो आपके लिए पूर्ण प्रयास, परिश्रम, उन्नति का अवसर जरूर देंगे। नौकरी के हिसाब से बुध देव का यह राशि परिवर्तन लाभ का संकेत। कार्य क्षेत्र में आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करिएगा, नुकसान हो जाएगा, बस जहां है वहां लाभ मिलेगा। पिछली कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, साहस और पराक्रम में उत्साह में वृद्धि होगी, मनोबल मजबूत होगा, कार्य में रुचि बढ़ेगी। कामकाज में मनोनुकूल कार्य सफलता के प्रबल योग, आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी। बस व्यवसाय परिवर्तन और नौकरी परिवर्तन नहीं करना, जो व्यवसाय है उसमें फोकस करिए, लाभ मिलेगा। आपके लिए संभव भूमि भवन वाम किसी नए गजट को खरीदने का प्रयास भी इस समय नहीं करना चाहिए 17 दिन में, क्योंकि नया गजट, नई कोई चीज खरीदने में आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है। पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, पास पड़ोस, भाई बहन, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपसे रिश्तों में मजबूती आएगी, परिवार में खुशी का समाचार मिलेगा। छोटे भाई बहन, संतान को मनोनुकूल सफलता की प्राप्ति होगी, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। परंतु इस समय वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। अमर्यादित तो अनैतिक संबंध आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। मीन राशि के युवाओं के लिए विशेष रूप से यह समय पूर्णता इस बात का संकेत है कि लापरवाही नहीं करें, अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं करें, रिश्तों में पवित्रता रखें और मेहनत और परिश्रम करें। मेहनत और परिश्रम से सफलता मिलेगी। अपने व्यवहार में मधुरता लाए और अपनों की जो सलाह है उसमें आपने काम किया तो अवश्य आपको परेशान से मुक्ति मिलेगी। और आपने मर्यादाओं का उल्लंघन किया तो भाई टेंशन है। इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक और व्हाट्सएप, सावधानी से पोस्ट करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है, कानूनी दंड की संभावना है। और चिकित्सा में भी लापरवाही नहीं करिएगा, विशेषकर कान, कमर, कंधे, नाक, गले संबंधी कोई परेशानी है तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा। नंबर 9। और बात करते हैं उपाय की। मीन राशि वालों के लिए 17 दिन हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत लगातार 17 दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध, उसमें थोड़ी सी केसर और थोड़ी सी मिश्री डालकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते लगातार 17 दिन ब्रह्म मुहूर्त में अभिषेक करना उत्तम लाभ का संकेत देगा। नंबर 9। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मोटा मोटा मेरा आंकलन था। अब आपकी जन्म कुंडली में दशा क्या है, बुधदेव कहां विराजमान है, किन ग्रहों से दृष्ट है, शुभ अवस्था में है या प्रतिकूल अवस्था में, यह भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन में रहता, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा।
नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।